सांसद राहुल गांधी ने बताया कि देश की मोदी सरकार 90 ब्यूरोक्रेट्स की मदद से लोगों को लूटने में लगी हुई है। उन्होंने बताया कि पिछड़ी श्रेणी के 50% लोगों को उनके बनते अधिकार अभी तक नहीं दिए गए, जबकि यही वर्ग चुनावों में बड़ा उलट पलट करने की समर्था रखता है। तकरीबन एक साल पहले मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला। भारत जोड़ो यात्रा में लाखों लोग एक साथ मिलके चले। यात्रा में एक बहुत अच्छा सुंदर नारा चला, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। मतलब एक लाइन में कांग्रेस पार्टी का पूरा जो मतलब है वो यात्रा में से एक लाइन में निकल आया। बीजेपी नफरत फैलाती है, नफरत का बाजार चलाती है और हम नफरत के बाजार के अंदर मोहब्बत की दुकान खोल देते हैं। उनके घरों में, उनके दिल में, उनके दिमाग में कांग्रेस पार्टी घुस के मोहब्बत की दुकान खोलती रहती है। और यही लड़ाई राजस्थान के चुनाव में है। एक तरफ नफरत, हिंसा, दूसरी तरफ मोहब्बत, न्याय, आदर, ये लड़ाई है। अब सवाल उठता है कि बीजेपी को, आरएसएस को नफरत फैलाने से, हिंसा फैलाने से क्या फायदा मिलता है? कुछ ना कुछ फायदा तो होता है। जब जेब कतरे किसी का जेब काटते हैं तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, बता सकते हैं आप? मान लो 2 जेब कतरे किसी का जेब काटना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? पहले एक जेब कतरा ध्यान इधर उधर करेगा, है ना? पहले वो आएगा, उसका पार्टनर जो होगा वो आएगा, कहेगा भैया उधर देखो, या बातचीत में लगा देगा। और पीछे से उसका दोस्त आएगा, ब्लेड से जेब काट देगा, पैसा निकाल ले जाएगा। तो ये बीजेपी के लोग जो हैं ये आपकी जेब काट रहे हैं। मोदी जी आपका ध्यान इधर उधर कराते हैं और अडानी पीछे से ठक मार के उठा ले जाता है। सवाल यह है कि देश को चलाने में ओबीसी, दलित, आदिवासियों की कितनी भागीदारी है? अब आप जानते हो कि देश को आईएएस अफसर चलाते हैं। किसी भी बच्चे से आप पूछ लो क्या बनना चाहते हो, कहेंगे भैया हम तो आईएएस में जाना चाहते हैं। क्यों? देश को वो चलाते हैं। हर बच्चा जानता है 90 आईएएस अफसर दिल्ली की सरकार को चलाते हैं। एमपी नहीं चलाता, एमएलए नहीं चलाता। नरेंद्र मोदी, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, 90 लोगों के साथ मिलकर सरकार को चलाते हैं। आप देख लीजिए बीजेपी के मंत्रियों का चेहरा देख लीजिए, पार्लियामेंट में आपको दिखेंगे। नरेंद्र मोदी जी उनको कोई काम नहीं देते, उनको बस वहां बैठा रखा है, एमपी को, मंत्रियों को बैठा रखा है। असलियत में नरेंद्र मोदी और 90 लोग देश को चलाते हैं। तो मैंने पार्लियामेंट में सवाल पूछा, अगर ओबीसी की भागीदारी है तो 90 में से ओबीसी कितने?
90 में से दलित कितने, 90 में से आदिवासी कितने? ओबीसी की आबादी 50% है, कम से कम 90 में से 45 ओबीसी होने चाहिए। और अगर 100 रुपए खर्च हो रहे हैं तो 50 रुपए ओबीसी अफसरों को खर्च करने चाहिए। सिर हिला रहे हैं आप, बात तो सही है ना? अगर बजट में 100 रुपए खर्च हो रहे, आदिवासियों की आबादी 15% है, ठीक है, तो कम से कम 10% खर्चा तो ओबीसी अफसरों का होना चाहिए। सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि 90 में से सिर्फ 3 अफसर ओबीसी वर्ग के हैं। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो ओबीसी अफसर 5 रुपए उसमें से खर्च करते हैं। तो ओबीसी का कोई भागीदारी नहीं है, सरकार चलाने में कोई भागीदारी नहीं। अब अगर आप इस बात से हैरान हुए तो फिर आदिवासी की सुन लो, दलितों की सुन लो। 90 में से 3 आदिवासी अफसर हैं और 100 रुपए में से 10 पैसे का निर्णय आदिवासी अफसर लेते हैं। तो यह सवाल मैंने उठाया और सारे के सारे बीजेपी के लोग चुप हो गए, चुप हो गए। और नरेंद्र मोदी के मुंह से ओबीसी शब्द गायब हो गया। बोलते नहीं अब ओबीसी, मैं ओबीसी हूं, अब नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हो क्या रहा है, उनकी योजना के बारे में आपको बताना चाहता हूं। बीमा योजना को लीजिए। बीमा योजना में 35,000 करोड़ रुपए सरकार के लगते हैं। पैसा कहां से आता है? जीएसटी से आता है। सही बात? अब आपने वो सफेद शर्ट पहनी हुई है, जितना पैसा आप उस शर्ट के लिए दोगे जीएसटी में, उतना ही पैसा अदानी देगा अगर वो उस शर्ट को खरीदेगा। आप 1 लीटर आदिवासी युवा मोटरसाइकिल में 1 लीटर पेट्रोल भरता है, जितना पैसा उसके जेब से निकलता है उतना ही पैसा अदानी जी के जेब से निकलेगा अगर वो 1 लीटर पेट्रोल खरीदेगा। तो ओबीसी कौन, तो जीएसटी कौन देते हैं? गरीब जनरल कास्ट के लोग, आदिवासी, दलित और पिछड़े लोग। अब फसल बीमा योजना में 35,000 करोड़ रुपए आया, जीएसटी से आपने दिया। 20,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की सरकार ने फसल बीमा योजना में डाला। 10,000 करोड़ रुपए सरकार, स्टेट की सरकारों ने फसल बीमा में डाला और 5,000 करोड़ रुपए हमारे किसानों ने फसल बीमा योजना में डाला। नरेंद्र मोदी जी ने 35,000 करोड़ रुपए 16 कंपनियों को पकड़ा दिए। 16 को, 17 को नहीं, 16 को। ये लो 35,000 करोड़ रुपए, किसका पैसा? जीएसटी का पैसा, दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, गरीब जनरल कास्ट का। कहा जाता है हिंदुस्तान में किसी भी बीमारी का इलाज करवाना बहुत मुश्किल, बहुत महंगा। गलत। आप सलारिया जनता फाउंडेशन के मेंबर बनो। बाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आने वाले 5 साल तक आपका पूरा इलाज फ्री करेगा। धन्यवाद।